चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया भी हमारे साथ होती है। आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से आपके साथ सुबह वाले इस कहानी के शो में। कहानी जो दिल को छू जाए, कहानी जो दिल के करीब हो, कहानी जो लोगों को मोटिवेट कर जाए। बस ऐसी ही एक कहानी फिर से लेके आपके साथ उपस्थित हूँ सुबह वाले इस शो में। कहानी कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी, एक ऐसे लड़के की जो नया नया पढ़ाई करके बाहर आया होता है, पढ़ाई पूरी कर चुका होता है और पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब की तलाश में लगा हुआ होता है, काम की तलाश में होता है, लेकिन इतना पार्ट टाइम से आ जाता है कि वो अपना जीवन ठीक ठाक निकाल रहा होता है। मतलब उसको घर से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं होती और ऐसे ही जीवन चल रहा होता है। पर नया नया जब कॉलेज से निकला है, पढ़ाई पूरी करके निकला है, तो मन में, दिमाग में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। सपने जैसे हर इंसान के होते हैं, शायद आपके हमारे भी हैं। हम भी उस समय से निकले हैं और सपने क्या होते हैं? एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी, एक बढ़िया सा बंगला, वर्ल्ड टूर का सपना और रिटायरमेंट बहुत अच्छी हो जाए। ये 4-5 ऐसे सपने हैं जिसको सारे देखते हैं और हर कोई पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है, पर पूरा तो कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो ऐसे ही सपनों के पीछे भागता हुआ वो युवा जिसने अभी पढ़ाई पूरी की है और वो सोचता रहता है और उसके दिमाग में हमेशा ऐसा चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं। क्यों? क्योंकि उसने भी वो सब कहानियाँ सुनी होती है, उसने भी वो सब लोगों को देखा होता है जिन लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। हेनरी फोर्ड की बात करें या मिस्टर होंडा की बात करें या मार्क जुबेर की बात करें या हम जिसकी भी बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, जिन्होंने अपनी कामों पर, अपने सपनों पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करके काम किया है। काम तो सब करते हैं लेकिन काम कुछ ऐसा अलग या कुछ ऐसे अलग तरीके से किया जाए जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सकें। ऐसे ही उधेड़-बुन में वो लगा रहता है, तभी उसको कोई सलाह देता है। सलाह जो कि फ्री में हिंदुस्तान में खूब मिलती है और सब लोग अपनी-अपनी तरह से सलाह देते हैं। तो उसको भी एक सलाह कोई देता है कि समुद्र किनारे एक बाबा जी रहते हैं, तुम उनके पास जाके आओ, वो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा बताएँगे जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकोगे। और वो ये सोचकर कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो ये भी आज़मा के देखता हूँ, और वो समुद्र को किनारे वाले बाबा जी के पास पहुँच जाता है और बाबा जी को प्रणाम करके उनके पास बैठता है और उनसे अपनी बात बाबा जी के आगे रखता है और बाबा जी उसकी बात को सुन के मुस्कुरा देते हैं और बाबा जी उसको कहते हैं कि उठो, चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। और वो उनका हाथ पकड़ के और उनके साथ साथ चलने लग जाता है और बाबा जी उसको समुद्र किनारे बड़ी दूर तक पैदल लेकर जाते हैं। जब वो समुद्र किनारे चल रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, छोटे छोटे, कुछ छोटे कुछ बड़े, बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो एक जगह पे जाके बाबा जी रुक जाते हैं और बाबा जी उस बच्चे को कहते हैं, उस लड़के को कहते हैं कि बेटा सुनो, ये जो पत्थर देख रहे हो ना तुम, इन पत्थरों में एक ऐसा पत्थर है जो कि पारसमणि है, जो किसी को भी छुओगे, किसी भी चीज से छुओगे, किसी भी वस्तु से टच करोगे तो वो सोने की बन जाएगी। पर इन सारे पत्थरों में से वो कोई एक पत्थर है, बस तुम्हें वो ऐसे ढूंढना है और वो अगर तुम ढूंढ लोगे तो तुम सपने अपने पूरे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये बात सुनकर वो खुश भी होता है और थोड़ा-सा उदास भी होता है और कहता है, बाबा जी ये तो पत्थर बहुत सारे हैं और मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? ये बहुत बड़ी बात थी कि इस पत्थर को कैसे पहचानेंगे। तो बाबा जी उसको कहते हैं, देखो थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इतने सारे पत्थरों में जब तुम पत्थर को छुओगे तो सारे पत्थर जो हैं वो आपको ठंडे-ठंडे महसूस होंगे। एक ठंडक महसूस होगी, पत्थर को हाथ में पकड़ोगे तो एक ठंडक महसूस होगी, ठंडा ठंडा लगेगा। लेकिन जो पारस मणि है
जो सोना बना सकता है उसका तापमान जो है गर्म होगा। तुम्हें हाथ में उठाते ही पता लगेगा कि ये पत्थर गर्म है और ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, पारसमणि है। ये सोचकर उसको थोड़ी सी तसल्ली होती है और वो उसी समय से डेली कुछ समय देना शुरू कर देता है समुद्र किनारे और वो पत्थर ढूंढने लगता है। और जब कुछ मिनट कुछ घंटे बीत जाते हैं उसको पत्थर ढूंढते हुए, तो उसको दिमाग में आता है कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूं, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इस पत्थर को ढूंढ सकूं। और वो देखता है, वो एक चीज तय करता है, वो सोचता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे ही मेरे हाथ में एक पत्थर आता है और वो अगर पारसमणि नहीं है तो मैं उसको समुद्र में फेंक दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे सामने जितने पत्थर पड़े हैं वो पत्थर कम होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पता भी नहीं लगता कि मैं इन पत्थरों को देख चुका हूं या नहीं, एक ही पत्थर को कई बार देखने में आ जाता है। और वो उसी पल से वो शुरू कर देता है कि हर पत्थर उठाता है, उसको महसूस करता है कि वो ठंडा है या गर्म है और उस पत्थर को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। और डेली कुछ समय उसका फिक्स हो जाता है, एक नियम बना लेता है वो कि उस समय पर मैंने ये काम करना है, क्योंकि सारा समय उस काम को नहीं दे सकता है तो वो काम शुरू कर देता है। डेली वो ऐसा करता है और पत्थर उठाता है, महसूस करता है ठंडा है या गर्म है और उसको बाहर समुद्र में फेंक देता है, जिससे उसके सामने पत्थर कम होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद एक दिन वो जब पत्थर फेंक रहा होता है और देखता है कि एक पत्थर जब वो फेंकता है, जैसे ही पत्थर फेंकता है उसी सेकंड उसी पल उसको महसूस हो जाता है कि ये पत्थर तो गर्म था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, वो पारसमणि, वो पत्थर जो सपनों को पूरा करने वाला था, वो पत्थर तो वो फेंक चुका है। और ये समय, वो पत्थर, वो मौका, वो जो पत्थर है, जो समुद्र किनारे वो जो पत्थर पड़े होते हैं, वो असल में पत्थर नहीं है, वो हमारे जीवन में आने वाले मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, रोज नई अपॉर्चुनिटी मुझे हमें मिलती है। हमारा हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन नए मौके लेकर आता है और हमें देखना है कि हम उस मौके को पहचान पाते हैं या उस ठंडे और गर्म पत्थरों में फर्क नहीं कर पाते और गर्म पत्थर को भी हम समुद्र में फेंक देते हैं। तो मौके को, अपॉर्चुनिटी को लाभ उठाना है, उसको कैश करना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारे पास जो मौका आता है, जो अपॉर्चुनिटी आती है, कहते हैं अपॉर्चुनिटी इंसान के जीवन में एक बार नहीं कई बार नॉक करती है, लेकिन हर बार नई अपॉर्चुनिटी होती है। एक अपॉर्चुनिटी एक ही बार नॉक करती है। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, उसको कैश करना है और उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना भी है। ऐसा ना हो कि हर पत्थर की तरह उस पारसमणि या उस मौके को या उस अपॉर्चुनिटी को भी हम उठाकर समुद्र में फेंक दें। नया दिन, नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी और नया काम और सपनों को पूरा करने की तरफ उठाए हुए हमारे कदम, आगे बढ़ते चलो। रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, चलो, आगे बढ़ो, भागो, दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो घिसटो, घिस नहीं सकते तो आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करो और लक्ष्य तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी में क्या मैसेज था अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया से ये नई कहानी हमने लाई है। कल इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर एक नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। मौकों की तलाश करते रहो, अपॉर्चुनिटी को कैश करते रहो। डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।